जवानी पर घमंड न करे। भाग एक, अभिमान की ऊंचाई। गांव सतपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक युवा किसान था, अर्जुन। वह बलशाली, सुंदर और तेज तर्रार था। उसकी खेती इतनी अच्छी थी कि गांव के अन्य किसान उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन अर्जुन को अपनी जवानी और ताकत पर बहुत घमंड था। अर्जुन के पिता रामलाल बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। वे अर्जुन को कई बार समझाते, बेटा जवानी पर घमंड मत कर, ये हमेशा नहीं रहती। जब समय बदलता है तो आदमी को अपनी असली औकात समझ आती है। लेकिन अर्जुन हर बार हंसकर टाल देता, बाबा मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे पास ताकत भी है और दिमाग भी, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। भाग दो, चुनौती और अपमान। गांव में एक और किसान था, माधव। वह उम्रदराज था लेकिन अनुभव में अर्जुन से कहीं आगे था। एक दिन गांव के चौपाल में बहस छिड़ गई कि असली ताकत किसमें होती है, जवानी में या अनुभव में। अर्जुन ने घमंड से कहा, ताकत जवानी में होती है, मैं अकेले ही पूरे गांव से ज्यादा काम कर सकता हूँ। माधव मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम मुझसे ज्यादा खेत जोत कर दिखाओ तो मैं मान लूंगा कि ताकत जवानी में होती है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपने घमंड को छोड़ना होगा। अर्जुन तुरंत मान गया। दोनों के लिए सुबह से शाम तक खेत जोतने की चुनौती तय हुई। गांव वाले भी उत्साहित थे और अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। भाग 3, परीक्षा का दिन। अगले दिन सूरज उगते ही अर्जुन और माधव खेत में उतर गए। अर्जुन ने तेजी से हल चलाना शुरू कर दिया, जबकि माधव ने धैर्य और सावधानी से काम किया। सुबह होते होते अर्जुन ने माधव से ज्यादा खेत जोत दिया था। गांव वाले उसकी ताकत देखकर दंग थे, लेकिन दोपहर होते ही अर्जुन की ताकत जवाब देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर पसीने से भीग गया और हाथ कांपने लगे। दूसरी ओर माधव अब भी शांत था और अपने अनुभव से स्टेडी गति से खेत जोत रहा था। शाम होते होते माधव ने अर्जुन से ज्यादा खेत जोत दिया। अर्जुन की हालत खराब हो गई थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर हंसने लगे। भाग 4, अहंकार का अंत। माधव ने अर्जुन को पानी पिलाया और कहा, देखो बेटा, ताकत जरूरी है लेकिन अनुभव और धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुमने जल्दी जल्दी करके अपनी सारी ताकत खत्म कर दी, लेकिन मैंने धीरे धीरे और सोच समझकर काम किया। यही जीवन का सबक है, जवानी पर घमंड मत करो, क्योंकि समय के साथ ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन बुद्धिमानी और अनुभव हमेशा काम आते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने शर्मिंदा होकर माधव के पैर छू लिए और प्रण किया कि अब कभी अपनी जवानी पर घमंड नहीं करेगा। भाग 5, सच्चा ज्ञान। इसके बाद अर्जुन ने अपने पिता की बातें ध्यान से सुननी शुरू की और गांव के बुजुर्गों से सीखने लगा। धीरे धीरे वह सबसे सम्मानित किसान बन गया, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं था। गांव के लोगों ने इस घटना से एक सीख ली, जवानी पर घमंड मत करो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जवानी पर घमंड न करे। भाग 1, राजा विक्रम का अभिमान। बहुत समय पहले की बात है। सिंहगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा विक्रम था। वह युवा, बलशाली और बुद्धिमान था। उसकी तलवारबाजी की कला पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था। राजा विक्रम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसकी जवानी और शक्ति हमेशा बनी रहेगी। दरबार में अक्सर वह अपने सेनापतियों से कहता, इस राज्य में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, मेरी ताकत के आगे सब तुच्छ हैं। राज्य में एक वृद्ध मंत्री था, आचार्य देवदत्त। वह बहुत ज्ञानी और अनुभवी था। उसने राजा से कई बार कहा, महाराज ताकत का घमंड न करें, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जवानी और शक्ति एक दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन राजा उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता। भाग 2, अजनबी का आगमन। एक दिन सिंहगढ़ में एक अजनबी साधु आया। वह बूढ़ा था लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने राजा के महल में जाकर कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप इस राज्य के सबसे बलशाली व्यक्ति हैं, क्या आप मेरी एक चुनौती स्वीकार करेंगे? राजा विक्रम हंस पड़ा और बोला, एक बूढ़ा साधु मुझे चुनौती देगा, ये तो हास्यास्पद है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा और धैर्य की होती है। यदि आप सच में सबसे शक्तिशाली हैं तो मेरी परीक्षा दें। राजा ने घमंड से चुनौती स्वीकार कर ली। भाग 3 परीक्षाएं। साधु ने राजा के लिए 3 परीक्षाएं रखी। 1, पहली परीक्षा सहन शक्ति। राजा को बिना रुके पूरी रात खड़े रहना था। शुरू में यह आसान लगा, लेकिन आधी रात के बाद राजा के पैर कांपने लगे, लेकिन वह किसी तरह सुबह तक खड़ा रहा। 2,
दूसरी परीक्षा धैर्य। साधु ने राजा को एक तांबे का पात्र दिया और कहा कि इसे तब तक भरें जब तक ये पूरा न हो जाए। राजा उसमें लगातार पानी डालता रहा, लेकिन पात्र कभी भरता ही नहीं था। राजा क्रोधित हो गया और पात्र को फेंक दिया। साधु हंसा और बोला, राजन, ये तुम्हारे घमंड का प्रतीक है। जैसे ये पात्र कभी नहीं भर सकता, वैसे ही घमंड कभी संतुष्ट नहीं होता। तीसरी परीक्षा सच्ची शक्ति। साधु ने राजा को एक विशाल पत्थर उठाने को कहा। राजा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह पत्थर हिला भी नहीं। तब साधु ने पत्थर को स्पर्श किया और राजा को आंखें बंद करने को कहा। राजा ने जब आंखें खोली तो देखा कि साधु ने बिना हाथ लगाए पत्थर को हिला दिया। भाग 4 अभिमान का अंत। राजा विक्रम अचंभित रह गया। उसने साधु से विनम्रता से पूछा, आपने ये कैसे किया? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, ये शक्ति योग और ध्यान की है। असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की होती है। आपकी जवानी और ताकत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो समय के साथ बढ़ती है। ज्ञान, धैर्य और आत्मसंयम। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और प्रण किया कि अब कभी अपनी जवानी और ताकत पर घमंड नहीं करेगा। इसके बाद राजा विक्रम अपने राज्य का अधिक बुद्धिमानी से संचालन करने लगा और सबको सिखाने लगा कि जवानी पर घमंड मत करो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जवानी पर घमंड मत करो। भाग 1 तेजू का घमंड। राजपुर गांव में तेजू नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी ताकत और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए मशहूर था। गांव में कोई भी उससे कुश्ती या दौड़ में जीत नहीं सकता था। तेजू को अपनी जवानी पर बहुत घमंड था। वह बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज करता और उन्हें कमजोर समझता। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामदास जी ने तेजू को समझाया, बेटा, ताकत पर घमंड मत करो। जवानी हमेशा नहीं रहती। जब बुढ़ापा आएगा तब समझ में आएगा कि असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी की होती है। तेजू ने हंसकर जवाब दिया, बाबा, मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता। मेरी ताकत और दौड़ने की क्षमता मुझे हमेशा दूसरों से आगे रखेगी। भाग 2 राजा की घोषणा। कुछ समय बाद राजा ने गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान किया। प्रतियोगिता में कई चुनौतियां थीं, दौड़, भार उठाना और बुद्धिमानी की परीक्षा। विजेता को सोने का सिक्का और राज्य के दरबार में सम्मानित स्थान मिलने वाला था। तेजू बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, ये तो मेरे लिए आसान है। मैं इस प्रतियोगिता को जीतकर दिखाऊंगा कि मुझसे तेज और ताकतवर कोई नहीं। प्रतियोगिता के दिन गांव के कई लोग भाग लेने आए। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था, नागेश बाबा। वो 70 साल के थे, कमजोर दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तेजू ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप इस प्रतियोगिता में क्यों आए हैं? ये नौजवानों के लिए है, आपके लिए नहीं। नागेश बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली परीक्षा केवल ताकत की नहीं होती, बल्कि धैर्य और बुद्धि की भी होती है। देखते हैं कौन जीतता है। भाग 3 असली परीक्षा। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला दौड़ का था। तेजू ने झटपट दौड़ लगाए और सबसे पहले पहुंच गया। दूसरा दौर भार उठाने का था। इसमें भी तेजू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जीत गया। अब आखिरी परीक्षा थी धैर्य और बुद्धिमानी की। राजा ने प्रतियोगियों के सामने एक बड़ी पहेली रखी। एक पेड़ पर 3 पक्षी बैठे हैं। यदि उनमें से एक उड़ जाए तो कितने पक्षी बचेंगे? तेजू जल्दी से बोला, 2 पक्षी बचेंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने पक्का सोच लिया? नागेश बाबा बोले, महाराज, सही उत्तर यह है कि एक पक्षी के उड़ने से बाकी 2 भी डर कर उड़ जाएंगे, इसलिए पेड़ पर कोई पक्षी नहीं बचेगा। राजा खुश होकर बोले, बिल्कुल सही। बुद्धिमानी केवल शरीर की ताकत से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। भाग 4 घमंड का पतन। तेजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान भी उतना ही जरूरी होता है। तेजू ने नागेश बाबा के चरण छुए और कहा, बाबा, आज आपने मुझे सिखाया कि घमंड करना गलत है। असली ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य की होती है। इसके बाद तेजू ने अपने घमंड को त्याग दिया और गांव के बुजुर्गों से सीखने लगा। वह समझ गया कि जवानी पर घमंड मत करो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जवानी में घमंड नहीं करना चाहिए। भूमिका। कहते हैं कि जवानी में जोश होता है, ऊर्जा होती है, सपनों को साकार करने की ताकत होती है। लेकिन इसी के साथ यदि घमंड आ जाए तो यह सफलता को बर्बाद कर सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसे राजकुमार की कथा सुनाएंगे जो अपनी जवानी और शक्ति के घमंड में अंधा हो गया था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सही राह दिखाई। राजकुमार विजय और उसका घमंड।
बहुत समय पहले मगध राज्य में एक शक्तिशाली राजा अश्वसेन का राज था। उनका बेटा राजकुमार विजय युवावस्था में ही बेहद बलशाली और बुद्धिमान था। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला और राजनीति में निपुणता प्राप्त थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका घमंड। विजय को लगता था कि दुनिया में उससे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। वह अपने सैनिकों, मंत्रियों और यहाँ तक कि अपने माता पिता तक की बातों को भी नजरअंदाज कर देता था। जब भी कोई उसे समझाने की कोशिश करता, वह क्रोधित होकर कहता, मैं राजकुमार हूँ, मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं, मैं जो भी करूँ वही सही है। ये सुनकर लोग भयभीत हो जाते और उसकी बात मान लेते। धीरे धीरे विजय का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह अपने से बड़े और ज्ञानी लोगों का भी अपमान करने लगा। महल से जंगल तक का सफर। एक दिन राजा अश्वसेन ने सोचा कि विजय को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने अपने दरबार में बुद्ध को आमंत्रित किया, जो उन दिनों राजगृह में ठहरे हुए थे। बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर पूरा दरबार उत्साहित था, लेकिन विजय ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, कोई साधु मुझे क्या सिखाएगा, मैं खुद सबसे अधिक ज्ञानवान हूँ। राजा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे विजय को सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, क्या तुम मुझसे कुछ प्रश्न पूछोगे? विजय हंसा और बोला, मैं क्यों पूछूं? मैं तो पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, यदि तुम सब कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, सफलता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? विजय तुरंत बोला, कायरता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं कहता हूँ कि सफलता का सबसे बड़ा शत्रु घमंड है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? विजय को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं इसे नहीं मानता। मैं सिद्ध कर दूंगा कि शक्ति और घमंड से ही व्यक्ति महान बनता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, तो फिर आओ, मेरे साथ कुछ समय जंगल में बिताओ। यदि तुम अपनी सोच में सही हुए तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुमसे अधिक योग्य कोई नहीं। राजा ने भी विजय को जाने की अनुमति दी। परिवर्तन की शुरुआत। विजय जंगल में बुद्ध के साथ रहने लगा। वहां उसने देखा कि बुद्ध न तो किसी पर शासन करते थे, न ही किसी को आदेश देते थे, फिर भी सभी लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन बुद्ध और विजय जंगल में यात्रा कर रहे थे। अचानक रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जो भूखा और प्यासा था। बुद्ध ने तुरंत अपना पात्र उठाया और उसे जल पिलाया, लेकिन विजय ने मुंह फेर लिया और कहा, एक राजा का कर्तव्य नहीं है कि वह हर निर्धन की मदद करे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तारांकन, राजकुमार, यदि एक राजा केवल अपने लिए जीता है तो वह राजा नहीं, तानाशाह बन जाता है। विजय ने पहली बार इस बात पर विचार किया। कुछ दिन बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां एक घायल शेर पड़ा था। बुद्ध ने उसकी देखभाल की, लेकिन विजय ने कहा, यह तो जंगल का नियम है, यदि यह शेर मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तारांकन, यदि शक्ति ही सब कुछ होती तो ये शेर आज इस दशा में न होता। शक्ति स्थायी नहीं होती, लेकिन करुणा और विनम्रता स्थायी होती है। विजय को बुद्ध की बातें समझ आने लगी, लेकिन उसका घमंड अब भी पूरी तरह नहीं टूटा था। अहंकार का पतन। एक दिन जंगल में एक बड़ा हाथी आया, जो गुस्से में था। विजय ने सोचा कि वह अपनी ताकत से उसे काबू कर सकता है। वह तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। विजय दर्द से कराहने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तारांकन, देखो, तुम्हारी शक्ति भी तुम्हें बचा नहीं पाए। विजय के घमंड का अंतिम अंश भी अब टूट चुका था। उसने स्वीकार किया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण विनम्रता, धैर्य और करुणा है। घर वापसी और एक नया राजा। विजय अब पूरी तरह बदल चुका था। जब वह महल लौटा तो वह पहले की तरह अहंकारी नहीं था। वह लोगों की बातें ध्यान से सुनता, अपने माता पिता का सम्मान करता और न्यायपूर्ण निर्णय लेता। जब राजा अश्वसेन वृद्ध हुए तो उन्होंने विजय को राजा बना दिया, लेकिन अब वह घमंडी नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय शासक था। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जवानी में शक्ति और बुद्धिमत्ता होना अच्छी बात है, लेकिन यदि उसके साथ अहंकार आ जाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है। असली महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और ज्ञान में होती है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता उसे सच्चा मार्ग दिखाती है।